जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश ट्राइबल डिपार्टमेंट की। और उसमें अभी वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आपको ये भी पता है कि अभी विशेष अभियान के तहत दिव्यांग जनों के लिए कई सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई थी, निकल रही हैं, और एक और अच्छी चीज़ कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट में उनकी भर्तियां चालू हो गई हैं। कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे। कई बार क्या होता है कि कई लोगों का जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वो आरोप लगाते हैं कि इसमें वैकेंसी सिलेक्शन नहीं होता। भाई आप जाके देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे वैकेंसी निकली थी उन्होंने वो भी डाल दिया हुआ है कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो वहाँ पर भी आप अपना नाम या अपने दोस्त जिसका भी नाम है वहाँ पे देख सकते हैं जिसका सिलेक्शन हो गया है। चलिए हम बात करते हैं। जनजातीय कार्य विभाग का है, महत्वपूर्ण लिंक सबसे ऊपर ही दिया हुआ है। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में दिव्यांगजनों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया हुआ है। ये पूरा इनका पोर्टल है। इस पोर्टल पर आपको जाना है। जनजातीय कार्य विभाग आप हिंदी में लिख दीजिए। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो ट्राइबल TRIVAL tribal.mp.gov.in पर आपको जाना है, वहां पर आप लिख देंगे। और इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या मांगा गया था। तो जो पोर्टल जो भी दिखाया हुआ था उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ओपन हो जाएगा वो बता देता हूं आपको कि क्या ओपन होगा, उसके आधार पर आपको इसमें जाना रहेगा। चलिए, ये वैकेंसी है, ये पूरा दिया हुआ है। दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पदों में तृतीय श्रेणी सहायक 3 लिपिक टाइपिस्ट लेखापाल एवं क्षेत्र अधिकार की रिक्त पदों की पूर्ति वॉकर इंटरव्यू के माध्यम से किए जाने तो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है लिपिक टाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3, एक वैकेंसी है। दिनांक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक है 25/11/2024, ठीक है। और कार्यालय का नाम व पता कहाँ प्रस्तुत करना है तो प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम 35 श्यामला हिल्स राजीव गांधी भवन 1 भोपाल 46,202। लेखापाल की भर्ती होनी है एक, और एक भर्ती होनी है क्षेत्राधिकार की। यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई है कि इनके वॉकर इंटरव्यू निर्धारित तिथि और समय प्रत्यक्ष सूचित की जाएगी। 1 से 3 तक की वेतनमान की अगर हम बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक इसका वेतनमान रहेगा। लेखापाल की हम बात करें तो इनका 25,300 से 80,500 रहेगा। क्षेत्राधिकारी की हम बात करें 36,200 से लेकर 1,14,800 तक का रहेगा। और जैसे परिवीक्षा के तहत तो आपको सैलरी मिलती है 70, 80, 90% उसी के हिसाब से मिलेगी। और योग्यता की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के लिए मध्य प्रदेश 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र चाहे निम्न संस्थाओं में किसी में एक कंप्यूटर बरसी, जो अभी आज ही हमने CPCT का डाला हुआ है कि CPCT कर लीजिए। मैंने कहा है कि जहां जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज मांगी जाएगी वहां पर आपको CPCT ये देख लीजिए 26/4/2015 अनुसार CPCT स्कोर का न्यूनतम 50% अंकों के साथ धारित करना अनिवार्य होगा। प्लीज जो व्यक्ति कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब करना चाहता है वो CPCT को ध्यान में रख ले, CPCT में थोड़ा सा मन लगा ले, उसको कंप्लीट कर ले। चलिए, और हम आगे बात करते हैं। लेखापाल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना अनिवार्य, अनुभव को अधिमान दिया जाएगा। क्षेत्राधिकारी की हम बात करें तो इसमें वही है, स्नातकोत्तर कंप्यूटर संचालन ज्ञान अनिवार्य। MBA को अधिमान है, अगर कोई MBA है तो उसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कंडीशन क्या दी हुई है कि भाई किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 18 से 45 साल की उम्र चाहिए, और अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। और शासकीय चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड से जारी गया निःशक्तता का प्रमाण पत्र चाहिए। और भी जो कंडीशन है यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप बिल्कुल आवेदन भरिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं, ये देखिए www.tribal.mp.gov.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा समझना है। सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म आप भरिएगा। आवेदन का प्रारूप ये रहेगा। आवेदन का आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा किस पद पर आप आवेदन कर रहे हैं वो आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, अंग्रेजी में नाम आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगी, पिता पति का नाम आ जाएगा, माता का नाम, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, ईमेल एड्रेस आ जाएगा आपका, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। प्लीज 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 वही लिखिएगा जो चालू रहता है। कई बार आप लोग वो लिख देते हैं जो कई बार दोस्त कह देता है, कई बार घर के कोई सदस्य कह देता है, फिर आप उसे मोबाइल को ढूंढते फिरते हैं। इसलिए और कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने जो मेल दिया है, जो ईमेल आईडी दी हुई है, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वो बंद ना हो। लिंग पुरुष महिला लिख दीजिए, जाति उपजाति वर्ग लिख दीजिए, रोजगार कार्यालय जो कार्यालय का नाम लिख दीजिए, विकलांगता प्रकार लिख दीजिए, प्रतिशत लिख दीजिए, विवाह की स्थिति, विवाह करने का दिनांक, विवाह के समय, आयु, वर्ष, आवेदक विवाह होने पर बच्चों की जीवित बच्चों की संख्या लिख दीजिए, अंतिम संतान जन्म तिथि लिख दीजिए,
क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, आए नहीं, प्रति प्रमाण पत्र संलग्न करिए। यहाँ पर आपकी पूरी शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी, 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक। देखिए ये जो मैंने अभी तक इतने फॉर्म देखे उन फॉर्म में मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। नॉर्मली क्या होता था कि आपको यहाँ से लिखना पड़ता था, इन्होंने लिख के ही दे दिया, 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, कंप्यूटर दक्षता, CPCT, अन्य कार्यानुभव यहाँ पर लिख दीजिए, किस संस्था में थे, दिनांक कब से कब तक, पदनाम, अंतिम प्राप्त वेतन, अन्य। यदि आवेदक पूर्व से किसी संस्था शासकीय अर्ध शासकीय निगम मंडल अन्य में नियोजित है तो नियोक्ता का नामपत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, नियोजित संस्था का नाम, दिनांक से कार्यावधि तक, आवेदक अन्य विशेष योग्यता कुछ है तो वो लिख दीजिए, यदि कोई हो तो घोषणा पत्र यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर चले जाएंगे। यहाँ पर आपके घोषणा की जाएगी कि भाई जो भी जानकारी दी जा रही है वो सत्य है, इसमें अगर कोई असत्यता पाई जाती है उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, और आपका जो आवेदन कर दी जाएगी स्थान, दिनांक, आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, आवेदक का पूरा नाम। और ये सिर्फ केवल शासकीय अर्ध शासकीय कर्मचारियों के लिए है, उनके लिए है ये, और यहाँ पर उनकी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, पदमान, पदनाम, मुद्रा आ जाएगी। तो इस तरह से फॉर्म भर के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको भेज दीजिए। लास्ट डेट जैसे आपको बताई दी गई है कि 25/11/2024 है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।